परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम भूपेंद्र प्रसाद यादव है। जी। मैं रामनगर दियारा सरभैया की वासी हूँ। प्रेजेंट में मेरा घर रानीसराय में पड़ता है, पटना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। यादव महासभा का आप कोई सिटिंग मेंबर है इस समय? अभी मैं यादव महासभा का ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट हैं जी। तो किस तरह से यादव महासभा की जो मीटिंग होती है या जो संस्था है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है मेरा कि भोज के माध्यम से समाज को जोड़ना, जी। और मैं यही चाहता हूँ कि समाज भोज ही नहीं करे, केवल अपने बच्चे पर ध्यान दे, ज़्यादा समाज के बच्चे विकास करें, उसका मैं समर्थन करता हूँ। ऐसा नहीं मानते हैं कि भोज जो किया जाता है उससे गरीबी की तरफ आपका कदम और बढ़ता है, फिर शिक्षा की बात आप कैसे कर सकते हैं? मैं यह चाहता हूँ कि भोज नहीं हो, लेकिन लोग नहीं मान पाते हैं। कहते हैं हम अपने पूर्वजों की श्राद्ध के कार्यक्रम करेंगे, आप आदेश दीजिए। मजबूरी में मुझे आदेश देना पड़ता है। मैं पहले उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वह जो है से अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अपने घर बनाने के ध्यान दें, अपने विकास के ऊपर ध्यान दें। मैं ये चाहता हूँ सब भोज नहीं करके आप एक कार्य को करें। क्या लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं या फिर जो ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत है हमारे समाज में उसका प्रभाव है? हमारे समाज में ब्रह्मवाद को तो जड़ें मजबूत हैं। लोग चाहते ही हैं कि इसे हाँ पूजनीय हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि माने जैसे कबीर साहब ने बोले हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर के प्रेम का पढ़े से पंडित हो। जिसके पास ज्ञान है वही पंडित। तो क्या वर्तमान संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है? मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे एक आप और बात बताया करते थे कि मैं विरोध कर रहा हूँ अभी। विरोध उसलिए करते हैं कि जो अपने माँ बाप को ज़िंदगी में ठीक से खाना पीना नहीं दे पाता है, ठीक से उसका भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, और वो आदमी मरने के बाद कहता है कि हम भोज करेंगे, मैं उस भोज का विरोध करता हूँ। अच्छा, 54 कलम और 84 क्या है? 54 कलम जो है 484 का 54 कलम है, और 84 एक करीब 18 से 20 गांव के 84। अच्छा, इतने बड़े पैमाने पे जो खर्च होता है इसमें, तो इसको क्या देखते हैं? इसको सामाजिक बुराई के रूप में देखते हैं या कुछ और तरीका है आपको देखने का? हमारे समझ से सामाजिक बुराई तो नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग पूर्वजों से चल रहा है, उसको हम लोग निभाने की कोशिश करते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप भोज मत करिए। आपके घर पर फूस नहीं है और आप भोज करने के लिए चले हैं। आपके बच्चे शिक्षा में नहीं हैं, घास गड़ता है, भैंस चराता है, तो आपको उसे घास चराना लाना और भैंस चराना छोड़ के स्कूल भेजने की कोशिश करें। मैं उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, यादव महासभा केवल मीटिंग करके लोगों को नैतिक शिक्षा देते हैं या फिजिकली रूप पर कोई ऐसा कार्यवाही भी हो रही है? फिजिकली रूप पर भी करते हैं, नैतिक रूप पर भी शिक्षा देकर कार्य करते हैं, दोनों का। तो फिजिकली क्या कोई स्कूल खोला गया है, कुछ इस तरह की संस्थाएं बनाई गई है? मैंने गांव-गांव में जा कर के यह बोले हैं कि इसे समझे से शिक्षा के ओर ध्यान दें। और यादव महासभा का एक कलकत्ता में बहुत बड़ा हॉस्टल खोला गया है, जिससे वहाँ से रह करके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं।
यादव की लड़के, उसको पढ़ने लिखने के लिए फ्री। क्या क्राइटेरिया है, अगर कोई बच्चा वहाँ जाना चाहे हाँ, तो कैसे जाएगा? डायरेक्ट जा सकते हैं वहाँ। तो डायरेक्ट जाने पे कैसे एडमिशन हो जाएगा उनकी? हाँ, एडमिशन होगा। तो कुछ तो रेफरेंस होगा, कोई एग्ज़ाम होगा कुछ? ना ना, हम लोग हैं ना वहाँ जी। पर। यादव के बच्चे जो जाते हैं उनको हमने रेफरेंस देते हैं। जी अदर्स नहीं है कोई, जी। केवल यादव की बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं। बच्चे बच्ची दोनों या केवल बच्चे? बच्चा बच्ची दोनों। दोनों। हॉस्टल में खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, उनको कॉपी किताब की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करके समाज में अभी तक आप क्या अचीवमेंट कर पाए हैं? समाज तो विकास किया है मेरा, ऐसी बात नहीं है।